हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का नया साल मंगलमय हो। तो आज है 1 जनवरी 2021 और आज की इस वीडियो में हम 1 जनवरी 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और आप लोगों के NTPC और ग्रुप D की तैयारी के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं VK यादव। VK यादव जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इन्हें यह अवार्ड IET यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 ये जीत लिया है VK यादव ने। तो यहाँ से अब आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग पुरस्कार VK यादव ने जीता है, सेम उसी तरह से कुछ समय पहले ही ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 ये जीता था महाराष्ट्र के एक शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में फॉर्च्यून के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया है? तो ये ग्लोबली तो चुने गए हैं एलन मस्क जो कि SpaceX के मालिक है, भारत की तरफ से शांतनु नारायण जो कि एडोब के CEO हैं और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष अजय बंगा ये चुने गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए नए साल का एक सरप्राइज़ आया है। जैसा कि आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि जो आपके रेलवे एग्ज़ाम चल रहे हैं उसे लेकर के आप लोगों के लिए पूरे साल का एक मास्टर PDF मतलब कि करंट अफेयर का ये PDF रेडी किया जाए। तो आप लोगों की डिमांड पर ये PDF रेडी है। इस करंट अफेयर के PDF में आप लोगों को जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं 1000 से अधिक क्वेश्चन इसमें कवर कराए गए हैं, जिसमें कि हर मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं। और ये इस हिसाब से तैयार किया गया है कि आपके एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो इस PDF को आप परचेस कर सकते हैं। ये PDF आप लोगों के लिए आज मात्र 49 रुपये में अवेलेबल है, 50% ऑफ किया गया है। तो इसे आप जल्द से जल्द परचेस कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और गुजरात की ये जो नई सौर ऊर्जा नीति है इसके तहत 2022 तक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उत्पादन 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस नई सौर ऊर्जा नीति में सौर ऊर्जा को उद्योग जगत में व्यापक रूप से उपयोगी बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। और सौर ऊर्जा के उपयोग के चलते धीरे धीरे कोयला आधारित बिजली का उत्पादन घटेगा और पूरे गुजरात और पूरे देश को ग्रीन और क्लीन एनर्जी प्राप्त हो सकेगी। तो नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा ये की है गुजरात ने। तो आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन, इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर किसका निर्वाचन क्षेत्र है? गृह मंत्री अमित शाह जी का। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं विजय रूपानी। राज्यपाल तो ये हैं आचार्य देवव्रत। अब मैं आप लोगों को गुजरात से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी, जैसे कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के कक्ष से विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी गई है। दूसरा, आपने ये याद रखना है कि कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात की यात्रा पर गए थे तब इन्होंने गुजरात के केवड़िया से आरोग्य वन और एकता मॉल का उद्घाटन किया था। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला भी रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निरंजन बनोटकर को किस बैंक के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निरंजन बनोटकर ये भी हाल ही में यस बैंक के नए CFO बन गए हैं। यदि हम बात करें यस बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं सुनील मेहता। MD CEO तो ये हैं प्रशांत कुमार। ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं और अब नए CFO ये बन गए हैं निरंजन बनोटकर। यदि हम
ऑप्शन में लिखे अदर बैंक के बारे में डिस्कस करें तो हाल ही में जो HDFC बैंक है ये लगातार 7वें वर्ष भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। यदि हम बात करें ICICI बैंक की तो देखिए जनवरी या फरवरी की ही बात है, जो ICICI बैंक है इसने बिना कार्ड के मतलब कि कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की थी और अभी 1 या 2 महीने पहले ही ICICI बैंक के द्वारा ही बिना कार्ड के EMI सुविधा की भी शुरुआत की गई है। यदि हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो KYC यानी कि नो योर कस्टमर की फैसिलिटी ऑनलाइन प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। और देखिए आप लोगों के लिए रेलवे के लिए ये जो स्पेशल ई-बुक लॉन्च की गई है, आप लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, जो कि खास तौर पर NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के तैयार किए गए हैं, जिसमें कि 7600 वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें कि 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। केंद्र सरकार ने अप्सपा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो ये भी हाल ही में घोषित किया गया है नागालैंड को। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बेसिक से समझेंगे। ये अप्सपा ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून। यदि इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें तो ये कानून है क्या? तो देखिए किसी क्षेत्र विशेष में ये कानून तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। और ये जो कानून है इसे सितंबर 1958 में अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर भारत में हिंसा को रोकने के लिए लागू किया गया था 1958 में। तो इसी के तहत जो केंद्र सरकार है इसने एक अधिसूचना जारी की है और इस अधिसूचना में ये कहा गया है कि जो नागालैंड है मतलब कि पूरे नागालैंड की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे कि वहाँ नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना अब आवश्यक हो गया है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसी साल तो नहीं कह सकते, पिछले 6 महीने की बात है, मतलब कि जुलाई 2020 में ही जो गृह मंत्रालय ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया था और तब यहाँ कानून 6 महीने के लिए लगाया गया था। ये जो अप्सपा कानून है ये जुलाई में 6 महीने के लिए लगाया गया था, क्योंकि उस समय वहाँ की जो स्थिति है वह सही नहीं थी, मतलब कि उस समय भी अशांति थी और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण अब अगले 6 महीने के लिए यहाँ ये कानून फिर से लागू कर दिया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं नागालैंड की लोकेशन, इसकी राजधानी है कोहिमा। और कोहिमा से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे आप, हाल ही में कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नेफ्यू रियो, राज्यपाल है RN रवि। और देखिए आप लोगों के जो NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके सभी शिफ्ट के जो रिव्यू हैं ये हमारे चैनल पर कराए जा रहे हैं, तो इसे आप देख सकते हैं, ये प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं हेमंत कुमार पांडे, जिन्हें पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो देखिए जो हेमंत कुमार पांडे हैं इन्होंने अब तक 6 हर्बल दवाओं को विकसित किया है। अच्छा, आप लोगों ने ल्यूकोडर्मा के बारे में सुना है क्या? ल्यूकोडर्मा, या इसे आप कह सकते हैं विटिलिगो बीमारी, ये क्या होती है? तो आप इमेज में देख सकते हैं। तो देखिए ये जो ल्यूकोडर्मा बीमारी है इस रोग के इलाज के लिए इन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है इसके लिए इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। अब यदि हम बात करें DRDO की यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी और DRDO इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि संस्कृत में है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है अवार्ड की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें DRDO के ही अध्यक्ष G सतीश रेड्डी की, तो इन्हें पिछले ही साल, हालांकि अब इसे पिछला साल नहीं कह सकते, इन्हें कुछ समय पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार्ड से नवाजा गया था। यदि हम बात करें इसरो के अध्यक्ष के सिवान की, तो इन्हें भी हाल ही में वॉन कर्मन पुरस्कार से नवाजा गया है। यदि हम बात करें विद्युत मोहन की, तो इन्हें भी हाल ही में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा
यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है। अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने के कारण किस शहर के मैडम तुसाद म्यूज़ियम को बंद करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूज़ियम को बंद करने की। देखिए कौन सा म्यूज़ियम बंद हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रसिद्ध मैडम तुसाद म्यूज़ियम ये किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में, जो कि अब बंद होने जा रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण तो पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था, और यदि देखा जाए तो लगभग 8 महीने से ये जो म्यूज़ियम है ये तो वैसे ही बंद पड़ा है, जिसके कारण इसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते इस म्यूज़ियम को चलाने वाली कंपनी ने इसे हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया है। और ये जो मैडम तुसाद म्यूज़ियम है ये 2017 में शुरू किया गया था, जो कि अब बंद होने जा रहा है। तो यदि हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो उच्च न्यायालय है ये दिल्ली में ही स्थित है। मुख्यमंत्री तो ये है अरविंद केजरीवाल। जल वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये दिल्ली है। इसके अलावा प्लाज्मा बैंक की शुरुआत, भारत के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत दिल्ली में की गई थी, और कुछ समय पहले ही यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनके द्वारा मुख्यमंत्री हर घर राशन योजना की भी शुरुआत की गई है। फाइज़र की कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकरण शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है इंडोनेशिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइज़र की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश ये बना था सिंगापुर। तो देखिए मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश ये तो सिंगापुर है, लेकिन टीकाकरण शुरू करने वाला पहला एशियाई देश ये अब बन गया है इंडोनेशिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे फाइज़र के बारे में। तो देखिए अमेरिकी दवा कंपनी फाइज़र और जर्मनी कंपनी बायोटेक मतलब कि बायो एनटेक के द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है, और इसी के लिए टीकाकरण शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है इंडोनेशिया। तो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं ये है इंडोनेशिया की लोकेशन। एशिया मैप में यदि आप देखेंगे तो ये है इंडोनेशिया। इसकी राजधानी क्या है? तो ये है जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियाई रुपी, और इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति ये इसी साल बनाए गए हैं। इनका नाम है जोको विडोडो। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, यदि क्वेश्चन में केवल गरुड़ लिखा है तब ये भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है। यदि गरुड़ शक्ति लिखा है तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज है। और एक और प्रसिद्ध स्ट्रेट है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मलक्का स्ट्रेट ये किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में संचालित सभी मदरसों को समाप्त करके उन्हें सामान्य स्कूलों में कन्वर्ट करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पेश किया गया है अभी हाल ही में असम में। तो यदि देखा जाए तो असम में लगभग 600 मदरसे हैं, और जो राज्य सरकार है इन मदरसों पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। तो हाल ही में असम में एक विधेयक पेश किया गया है जिसके अनुसार अब वहाँ के जो मदरसे हैं इन्हें समाप्त करके उन्हें सामान्य स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन। इसकी राजधानी है दिशपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है असम में ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला ये असम में ही रखी गई है। एक प्रसिद्ध योजना है अरुणोदय योजना, जो कि असम की सबसे बड़ी योजना है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं चाइना के जोंग सैनसेन, जिन्हें कि वाटर किंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका पानी का कारोबार है, मतलब कि बोतल में जो पैक पानी बिकता है इनका ये कारोबार करते हैं। साथ ही कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से ये जुड़े हैं, और इसी साल इनकी दौलत काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, जिसके कारण ये अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनके नेट वर्थ की यदि बात करें तो ये है 77.8 अरब। इसी के साथ ये है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति।
जैक मा ये भी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का जो खिताब है एक बार हासिल कर चुके हैं, मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ते हुए। तो फिलहाल यदि देखा जाए तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये तो हैं जोंग सैन जो कि हैं चाइना से, जबकि पूरे वर्ल्ड में यदि बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति ये हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के संस्थापक हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ के लोगों को एक रोजगार प्रोवाइड कराने के पर्पज़ से ये जो हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई है इसकी शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप मैप में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल है बीडी मिश्रा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नामदफा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला से जोगिंदर वॉर मेमोरियल इसकी भी स्थापना की गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। यहाँ खादी का डिस्कशन आया इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। और पिछले ही साल KVIC के द्वारा भारत की पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया गया है गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के सुरेंद्र नगर में। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था ऑप्शन A। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार निर्माता का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आज आप लोगों को इस वीडियो को एटलीस्ट 5 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करना है और 5 मिलियन के टारगेट को जल्द से जल्द कंप्लीट भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।